नमस्कार दर्शकों, आज ऐसे न्यूज की टीम पहुंची है हरियाणा के रेवाड़ी जिले के टांकड़ी गांव में, जहां संतोष जी अपने परिवार के साथ बेहद कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन कर रही हैं। कुछ समय पहले संतोष जी के पति का निधन हो गया था, जिसके बाद परिवार की जिम्मेदारी पूरी तरह उनके कंधों पर आ गई। पिछले कई वर्षों से वे आस पड़ोस में छोटा मोटा काम करके जैसे तैसे अपने परिवार का गुजारा चला रही हैं। घर की आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर है कि कई बार परिवार को भूखे पेट भी सोना पड़ता था। ऐसे कठिन समय में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में चल रही अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए सहारा बनकर सामने आई है। आज इस मुहिम के तहत परिवार को आवश्यक राशन सामग्री और जरूरत की अन्य वस्तुएं उपलब्ध करवाई गई हैं। परिवार के साथ साथ गांव के लोग भी इस सहायता से बेहद खुश हैं। उनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने जरूरतमंद परिवारों के लिए एक अनमोल सेवा कार्य शुरू किया है। संतोष जी भी इस सहायता के लिए हृदय से धन्यवाद व्यक्त कर रही हैं। आइए जानते हैं कि इस मुहिम के तहत परिवार को क्या क्या सहायता दी गई है और किस प्रकार इस सहयोग ने उनके जीवन में नई उम्मीद जगाई है। पूरी जानकारी के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दोस्तों, ऐसे न्यूज में आपका स्वागत है और हम मौजूद है गांव टाकड़ी, तहसील बावल, जिला रेवाड़ी में। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि अपना जो भारतवर्ष देश है वह एक विकसित देश बन चुका है और आज हम विश्व गुरु की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारे वैज्ञानिक है वो चांद पर जा पहुंचे हैं और बुलेट ट्रेन चलाने का भी सपना हम देख रहे हैं। लेकिन हमारे देश में बहुत ही ऐसे परिवार हैं जिनको 2 वक्त का खाना नहीं मिलता, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, टूटी हुई छत है, बारिश में, ओलों में और सर्दियों में अपना जीवन यापन करते हैं। ऐसा ही एक परिवार है गांव टाकड़ी में। उस बहन का नाम है संतोष, उनके पति का नाम है मुकेश, जिनकी 3 वर्ष पहले ही एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। उस बहन अपने 4 बच्चों के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ कैसे गुजारा कर रही होती है, वह बहुत ही दयनीय स्थिति है। ऐसे ही इस परिवार की मदद करने के लिए एक महान संत रामपाल जी महाराज ने एक बीड़ा उठाया है। उन्होंने एक मुहिम चलाई हुई है, अन्नपूर्णा मुहिम। उसी के तहत गरीब और असहाय परिवार की खोज कर मदद की जाती है। तो उसी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी आज गांव टाकड़ी में पहुंचे हैं उस बहन की मदद करने के लिए। और हम जानेंगे कि उस बहन की कितनी मदद की जाती है और वो जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी है वो उनको क्या क्या राहत सामग्री देकर जाएंगे और क्या यह सेवा निरंतर रूप से चलती रहेगी। तो आइए हम उस बहन के घर पर चलेंगे और उन अनुयायियों से मिलेंगे। तो दोस्तों, हम मौजूद है उस परिवार के पास और उनका घर कुछ ही दूरी पर है। जैसा कि आप देख रहे हो कि हमारे पीछे काफी सारी गाड़ियां खड़ी हुई है और इन पर अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज का फोटो भी है और काफी सारे अनुयायी भी यहाँ पर मौजूद है, जिनके अंदर उस परिवार को देने के लिए राहत सामग्री है। तो आपको दिखाएंगे कि संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी क्या क्या सामग्री लेकर उस परिवार को देने के लिए जा रहे हैं और उस परिवार से भी मिलेंगे कि उस परिवार की क्या स्थिति थी और अब राहत सामग्री मिलने के बाद उनको क्या उम्मीद रहेगी। आइए आपको उस घर का और उस परिवार से मिलवाते हैं। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान, अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। तो दोस्तों, हम मौजूद है उस गरीब और असहाय परिवार के पास गांव टाकड़ी में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उस परिवार की मदद करने के लिए पहुंचे हैं। ये आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं, ये उस परिवार का घर है और आपको दिखाते हैं इस घर की क्या स्थिति है और उस बहन से भी आपको मिलवाएंगे और उनके बच्चों से मिलवाएंगे कि वो परिवार किस स्थिति में
गुजारा कर रहा है। तो आइए दोस्तों आपको दिखाते हैं कि जैसे ही हम प्रवेश करते हैं अंदर तो शुरू में ही हमारे सामने ये जो लैट्रिन दिखाते हैं आपको, और ये लैट्रिन का दरवाजा है। जैसे ही हम खोल रहे हैं तो आप देख रहे हो कि ये पूरा का पूरा हिला हुआ है और दरवाजा टूटा हुआ है। तो दोस्तों ये सारा का सारा जो लैट्रिन है इसका दरवाजा टूटा हुआ है और इसकी कंडीशन आप देख सकते हो कि कैसी है। आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये परिवार किस स्थिति से गुजर रहा है। और जैसे ही हम घर के मेन दरवाजे में प्रवेश करते हैं तो आपको सिर्फ एक ही दरवाजा देखने को मिलेगा, दूसरा दरवाजा ही नहीं है। और दोस्तों आगे चलिए आपको दिखाते हैं कि ये जो पूरा का पूरा मकान है ये उस संतोष बहन का है जिसके पास संत रामपाल जी महाराज के अन्नपूर्णा मुहिम की टीम पहुंची है। तो ये पूरा का पूरा मकान है जहाँ पे ये रहते हैं। ये शुरू में आप देख रहे हो कि ये एक कमरा है जिस पर टीन डली हुई है। ये वो शुरू में एक स्टोर रूम है। आपको दिखाते हैं इसकी स्थिति क्या है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि आ गया है और इनकी जो स्थिति है उसके बारे में दिखाइए। ये दीवारें देखिए जी, पूरी की पूरी दीवारें पत्थरों की है जो गली हुई है। इसमें आपको, जैसा कि आप गर्मी का सीजन है, इसमें जहरीले जीव जंतु भी निकल सकते हैं। ऊपर जो छत नहीं है, केवल टीन शेड है। आपको दिखाते हैं कि जो टीन है वो भी टूटी हुई है। बरसात में उसमें पानी आता है, जो ऊपर से पानी को रोकने के लिए प्लास्टिक के जो कट्टे होते हैं वो उस पे लगा रखे हैं पानी से बचाव के लिए। और आपको दिखाते हैं कि उसके बाद नीचे का जो नज़ारा है, दूसरी दीवारें भी आपको दिखाएंगे। ये जो दीवारें हैं ये भी पूरी की पूरी खंडर हो चुकी है। उसके बाद देखिए ये सारा का सारा जो स्टोर रूम है, जो एक कमरा मान के चलो ये कभी भी गिरने की कगार पर है। इसके बाद हम आपको बाहर का नज़ारा और दिखाते हैं कि कैसा है इनकी स्थिति बनी हुई है। तो अपने कैमरामैन से कहूँगा कि जैसे ही हम बाहर निकलते हैं तो ये जो दीवार है जहाँ पर इनकी नींव टिकी हुई है ये सारा का सारा झड़ चुका है। इसकी ईंटें बाहर निकल चुकी है। जिस तरीके से ये ईंटें बाहर निकल चुकी है इससे लगता है कि ये कभी भी गिर सकता है। और उसके बाद आपको दिखाते हैं कि जो दूसरा कमरा है वो भी बिल्कुल जर्जर हो चुका था और उसी का कोई अप्रिय घटना न हो जाए उसी को रोकने के लिए इस पूरे की जो कि कमरा था इसकी छत को हटा दिया गया है। तो आप देख रहे हो कि ये बिल्कुल छत इस पर बिल्कुल भी नहीं है। और इसमें पहले जो पुराने जमाने की कड़ियाँ होती थी वो लगी हुई थी। वो जर्जर हालत में होने की वजह से कभी गिर न जाए, कभी छोटा बच्चा या कोई परिवार का अन्य सदस्य उसमें दब न जाए, इसी स्थिति को भांपते हुए इस मकान की छत को हटा दिया गया है। अब आपको जो केवल इनके पास एक ही कमरा है जिसमें ये बहन अपने बच्चों के साथ रहती है, उसके बारे में भी आपको दिखाएंगे कि ये जो कमरा है वो कैसा है, किस हालात में है। जैसे हम प्रवेश करते हैं तो ये जो सामने का जो दरवाजा है ये दरवाजा भी आप देखोगे कि पुराने समय का दरवाजा है और नीचे से टूटा हुआ है। जैसे कि बारिश आने की वजह से ये पूरा का पूरा जो दरवाजा है नीचे से सिकुड़ चुका है। और आपको दिखाते हैं जो कब्जे हैं अंदर से ये पूरा का पूरा हिला हुआ है। ये देखो नीचे लटका हुआ है पूरा का पूरा दरवाजा। इसको आप बंद करोगे तो बंद भी नहीं कर सकोगे, ऐसे आवाज कर रहा है। इसको उठा के फिर बंद किया जा रहा है। ऐसे ये दूसरा दरवाजा है जो नीचे से टूटा हुआ है और इसकी कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब है। अब हम आपको नीचे फर्श दिखाते हैं, जो फर्श भी बिल्कुल टूटा हुआ है। कि जो दीवारें हैं कमरे की वो दिखाए। ये जो दीवारें हैं ये आप देख रहे हो कि ये जो दीवारें में पूरा का पूरा जो प्लास्टर होता है वो निकल चुका है झड़ झड़ कर। तो दोस्तों हम उस बहन के घर में प्रवेश कर रहे हैं जहाँ पे ये अपने चारों बच्चों के साथ इसी कमरे में रहती है। आपको उस कमरे की स्थिति दिखाते हैं। जैसे हम प्रवेश कर रहे हैं तो ये आप देख रहे हो जो दरवाजा है
ये बिल्कुल टूटा हुआ है, जैसे इसका कब्जा है वो बिल्कुल टूटा हुआ है और नीचे भी ये धरती पर लटक चुका है। जैसे हम इसको बंद करते हैं तो इसमें से आवाज आती है, आप इसको उठाकर ही बंद कर सकते हो। ऐसे ही ये जो दूसरा दरवाजा है, आपको दिखाते हैं दूसरा दरवाजा भी। तो ये जो दूसरा दरवाजा है ये भी नीचे से टूटा हुआ है, देख रहे होगे आप, ये टूटा हुआ है और ये भी नीचे लटका हुआ है। अब आपको दिखाते हैं अंदर का नज़ारा। जैसे ही आप अंदर अंदर आते हैं तो आपको दिखाते हैं यहाँ इस कमरे की पूरी दीवारें दिखाते हैं। अपने कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार पूरे कमरे की दीवारें दिखाई। जैसे कि आप देख रहे हो कि कमरे का जो प्लास्टर है वो झड़ा हुआ है और जो कमरे की छत है, छत आपको दिखाई दे रही होगी, जो पुराने जमाने में राजा महाराजा के जमाने में होती थी, वो कड़ियों की छत होती थी, सेम वही छत यहाँ पर है और बिल्कुल हालत जर्जर हो चुकी है। ये जो आप देख रहे हो कि लाइट की जो फिटिंग है वो भी इसमें टूटी हुई है। जैसे कि आप देख रहे हो कि सारी की फिटिंग टूटी हुई है और कुछ ही जो फिटिंग का सामान है, कबाड़ा है, वो यहाँ पर जो यहाँ पे रखा हुआ है वो स्लेब भी टूटी हुई है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा ऊपर और दिखाए दूसरी दीवार को भी, कि वो जो कमरे की जो दीवारें हैं वो प्लास्टर जो गिरा हुआ है वो झड़ता रहता है बार बार। उसके बाद दूसरी तरफ की दीवारें दिखाते हैं आपको। ये जो दीवारें हैं ये देख रहे हो कि पूरी की पूरी प्लेन है। ये आपको दिखाते हैं दोस्तों, ये देखिए, ये इस बहन का मकान है, ये उसकी हालत है। ये दूसरी तरफ आपको दिखाते हैं, बिल्कुल ही दयनीय स्थिति है। ये बहन इसी एक ही कमरे में अपने चारों बच्चों के साथ अपना गुजर बसर करती है। आपको दूसरी तरफ का नज़ारा दिखाते हैं कि इस कमरे की क्या स्थिति है। ये वो जगह है जहाँ पर अपना सामान भी रखती है ये बहन और खाना भी बनाती है, यहाँ पर ही सोती है अपने बच्चों के साथ। जैसे कि आप देख रहे हो कि दूसरी तरफ ये जो एक अलमारी है जिसमें इसकी हालत आप देख रहे हो कैसी हो चुकी है, बिल्कुल जर्जर है। इसके साथ में उन्होंने अपना सिलेंडर रखा हुआ है और ये उनका खाना बनाने के लिए चूल्हा है और इसके नीचे का आप देखोगे तो वो भी बिल्कुल जर्जर हालत में है। इस मौसम में काफ़ी सारे खतरनाक जीव जंतु भी निकल आते हैं क्योंकि गर्मियों का सीजन है, तो इससे बच्चों को भी बहुत ज़्यादा खतरा होता है जिस तरह की स्थिति इस मकान की है। अब आपको दिखाते हैं कि ये जो दीवारें देखने के बाद आपको फर्श दिखाते हैं यहाँ का। ये जो फर्श है ये सारा का सारा टूटा हुआ है। और जहाँ पे ये बहन सोती है अपने बच्चों के साथ, ये भी एक टूटा हुआ बेड है जहाँ पे आप देख रहे हो कि इसकी स्थिति क्या है। इन्होंने कहीं से ये पुराना फुटा देख रहे हो कि ये कोई गद्दा भी नहीं है, ये तो खाली ऐसे ही है जब अपना काम चलाने के लिए। देखो ये बेड देखो, आपको दिखाते हैं कि वाकई में ये बेड भी टूटा हुआ है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि ये बहन की स्थिति से गुजर रही है। आपको दूसरा साधन इनके पास ये है सोने का। जो ये इनका जो बेटा है यहाँ पर सोया हुआ है, इस एक खाट है जो भी आप देख रहे हो कि उसकी स्थिति क्या है, ऐसे तिरछी हो चुकी है, ये भी कभी भी टूटने की कगार पर है। वाकई में ही बहुत ही दयनीय स्थिति है जो यह परिवार इस बिल्कुल ही कमजोर और असहाय है किस स्थिति से गुजर रहा है। आइए आपको उस बहन से भी मिलवाएंगे और उनसे बात करेंगे। तो दोस्तों हम मौजूद है गांव टाकड़ी में। ये उस बहन का घर है जहां पर संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम की टीम राहत सामग्री लेकर पहुंची है। आइए इनसे बात करते हैं कि इनकी क्या हालात थे और संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम की सेवा पहुंचने के बाद इनको कितनी उम्मीद है। नमस्कार बहन जी। नमस्ते। क्या नाम आपका? संतोष। जो मुकेश जी थे आपके पति थे, हाँ, कितने साल पहले उनका देहांत हो गया जी और 3 कैसे हुआ? साल हो गई।
वो एक्सीडेंट में हो गए, एक्सीडेंट हुआ था। तो उसके जाने के बाद जिस तरह की आफत आपके ऊपर आ गिरी, 4-4 बच्चे हैं, आपने उनको कैसे संभाला जी? इसके बारे में बताइए। मैं काम करवा जाऊँ, एक 1500 रुपये दे, 1000 रुपये दे। अच्छा, काम किस तरह का काम? घरों में काम करते हो या कोई हाँ। कंपनी में जाते हो आप? कंपनी में नहीं जाऊँ, मैं तो घर में जाऊँ। अच्छा, घर में काम हाँ। करते हो। घर में किस तरह का काम करते हो आप? पोछा बर्तन वर्तन, पोछा झाड़ू, हाँ। झाड़ू पोछा वगैरह काम करते हो। तो कितने पैसे मिल जाते हैं आपको? 1500 देवे, 1000 रुपये देवे। अच्छा, 2 मकानों में आप काम करते हो, यानी 1500, 2 ढाई हज़ार रुपए आपके हो जाते हैं, उनसे ही आप बच्चों का हाँ। गुजारा करते हैं। तो बहन जी, जो संत रामपाल जी महाराज ने हाँ। ये जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो सामग्री भेजी है, आप देख रहे हो काफ़ी सारे, हाँ। तो इससे आपको कितनी खुशी मिली है? क्या उम्मीद बहुत है? खुशी मिली है, उनको धन्यवाद। क्या आपके उम्मीद है कि वही जो ये राहत सामग्री भेजी है, ऐसे कंटिन्यू चलती रहेगी तो आपका जो जीवन हाँ, यापन है, गुजारा हो आपके बच्चों जाएगा। का गुजारा हो अच्छे जाएगा। तरीके से होगा? हाँ, हो जाएगा। तो संत रामपाल जी महाराज इतने मेहरबान हुए हैं और सहायता के लिए तुरंत भेजा है, उनको क्या कहना चाहोगे आप? बहुत अच्छा है। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की। तो ये थे वो बहन जी जिन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज का ये बहुत ही धन्यवाद करती है और हमें उम्मीद है कि आगे भी ये जो सेवा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत चलती रहेगी तो हमारा जीवन यापन अच्छे से हो जाएगा। तो सर, संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत क्या क्या राहत सामग्री संतोष बहन के लिए भेजी है जी? कृपया विस्तार से बताइए। सत साहब जी, ये 25 किलो आटा है जी, अच्छा जी। ये 5 किलो चावल है जी, हाँ जी। ये 5 किलो चीनी है जी, हाँ जी। ये 5 किलो प्याज है जी, हाँ जी। ये 5 किलो आलू है जी, हाँ जी। और ये दलिया है जी, ये हरी मूंग की दाल है जी, हाँ। ये चने की दाल है जी, हाँ जी। ये मूंग की धुली हुई दाल है जी, और ये चने हैं जी, ये बेसन है जी, ये तेल है जी, ये दूध के पाउडर हैं जी, और ये बर्तन साफ करने के लिए जी, ये नमक है जी, और ये हल्दी है जी, ये लाल मिर्ची है जी, ये धनिया है जी, और ये जीरा है जी। ये सारा भी सामान संत रामपाल जी महाराज जी ने इसे संतोष बहन के घर पर भेजा है जी। अच्छा जी। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि काफी सारे कपड़े भी है, पंखा भी है। ये भी क्या सारा सामान संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत भेजा है? सत साहब जी, ये सारा सामान इस संतोष बहन के इन बच्चों के लिए और संतोष बहन के लिए, ये साड़ियाँ हैं, वो 2 सूट हैं, ये बच्चों के स्कूल ड्रेस हैं, और ये बच्चों के सादे कपड़े हैं, और ये बच्चों के 4 बैग हैं, 4 बोतलें हैं, उनकी चप्पलें हैं, और ये सारे उनके स्कूल के सामान बैग जो है ना, वो उनकी पढ़ाई के लिए ये संत रामपाल जी महाराज ने सब कुछ बताया है। ये जो पंखा है, ये जो टॉवल है और जो गद्दे है जी, क्या ये भी संत रामपाल जी महाराज ने भेजा जी? सत जी, ये 2 बेड हैं जी, ये संत रामपाल जी महाराज ने 4 बेडशीट चादरें हैं जी, एक पंखा है जी, और ये गद्दे हैं जी, ये सब संत रामपाल जी महाराज ने इस संतोष बहन को मुहैया कराया है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। अच्छा, हम दूसरी तरफ देख रहे हैं कि काफी सारे बर्तन भी इस चारपाई पर रखे हुए हैं। कृपया इसके बारे में विस्तार से बताइए जी। ये भी संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस संतोष बहन के घर भेजे हैं। ये टोकरी है जी, बर्तन रखने के लिए जी, ये पानी की टंकी है जी, ये प्लेटें हैं जी, 6 प्लेटें हैं जी, एक ये प्रेशर कुकर है जी, ये एक जग वो टोपिया है जी चायदानी के लिए जी, ये एक जग है जी, ये चम्मच है जी, ये 6 गिलास है जी, ये एक छलनी है जी, और ये मसाला दानी है जी, इनमें सब में मसाला डलेगा जी, मसाला दानी है जी, और ये एक डोली है जी, और ये झरर है जी, ये 4 चक्कू हैं जी,
एक ये तवा है जी, और ये कि ये कढ़ाई है जी, और ये एक भगोना है जी, और ये आटा डालने की टंकी है जी। ये सारा सामान संत रामपाल जी महाराज ने अपनी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस संतोष बहन को दिया है। जब इस परिवार को राशन दिया गया तब उनके साथ एक सूचना कार्ड भी दिया गया। इसमें बताया गया है कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा संचालित अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जब भी राशन खत्म होने लगे, परिवार 1-2 दिन पहले दिए गए नंबर पर संपर्क करे ताकि तुरंत मदद पहुंचाई जा सके। साथ ही स्पष्ट है कि यदि परिवार में कोई नशा करता है या मांसाहार करता है तो राशन सहायता बंद कर दी जाएगी। तो दोस्तों हमारे साथ मौजूद है गांव टाकड़ी, आइए इनसे बात करते हैं। सर नमस्कार, नमस्कार जी, क्या नाम आपका सर? मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह है और मैं गांव टाकड़ी का सरपंच हूँ। मौजूदा सरपंच है। हाँ जी। तो जो ये बहन है जिसका नाम संतोष है, हमें पता लगा था कुछ 3 साल पहले इनके जो पति थे उनकी वो सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, और इनके किस हालात से गुजरे थे सर, उसके बारे में विस्तार से बताइए। इनका बिल्कुल मतलब गरीब हालत में इनका मकान है, छत वत कुछ नहीं है इनकी। और ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जरूरतमंदों को जो सामान, रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, मकान, ये जो मिल रहा है वो बहुत बढ़िया काम है। तो ये थे हमारे साथ सरपंच साहब, और उनके साथ उन्हीं के ही एक मौजूद व्यक्ति है गांव के ही, इनसे बात करते हैं। सर नमस्कार, नमस्कार जी। क्या नाम आपका? अजीत सिंह। आप गांव टाकड़ी के से? जरूर जी। अच्छा जी, जो आप ये बहन है जिसको आप देख रहे हो कि भाई जिसके मकान में हम खड़े हुए हैं, इनकी क्या हालात थी सर? इनकी बहुत ही गरीब हालत है, और मुकेश आज से 3 साल पहले रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। उसके बाद इनका डेथ सर्टिफिकेट भी नहीं आया, जिसकी वजह से इनकी पेंशन नहीं बन पाई। और अभी इनकी इतनी बुरी हालत है कि ना तो छत है और ना ही रहने के लिए कहीं भी और कहीं जगह ऐसी जगह है, बड़ी मुश्किल से ये अपना गुजारा कर रही है। और संत रामपाल जी ने जो इनको इनकी जो सहयोग करा है, ये सामान जो प्रोवाइड करवाया है, ये बहुत ही सराहनीय है। और ऐसे काम महाराज जी करते रहें। और अन्नपूर्णा मुहिम जो आप लोगों ने चला रखी है, इसकी तो होड़ ही नहीं है। उसके लिए हम गांव समाज की तरफ से, हम अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं महाराज जी का। ऐसी इस मुहिम को आगे बढ़ाते रहें, चलाते रहें। तो सर संत रामपाल जी महाराज इतनी दूर बैठे हुए हैं, और जो उनके अनुयायी है वो गरीब और असहाय परिवारों को खोज खोज कर निकाल कर उनकी मदद कर रहे हैं, जबकि आज के कलयुग में इस तरह के संत मिलना बहुत ही मुश्किल है। हमारे वैसे हमारे भारतवर्ष में काफी सारे ऐसे बाबा भी है, काफी सारे धर्म गुरु भी है, लेकिन कोई भी इस तरह की मदद करने के लिए आगे नहीं आता। उनके लिए क्या कहना चाहोगे सर? देखो, जब कोई गरीब होता है, मतलब इस कंडीशन में होता है ना, गांव के सरपंच को भी नहीं पता चलता, कुछ ऐसे मतलब ऐसे परिवार छुपे रह जाते हैं। और महाराज जी जो ये मुहिम चला रहे हैं, ये बहुत अच्छी मुहिम है, और महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इस चीज के लिए। ये झाड़ू पोछा करके थोड़ा बहुत गुजारा कर लेते हैं, उसमें भी इसका गुजारा नहीं हो पाता। आप समझ सकते हो 4-4 बच्चे कैसे गुजारा करें। और जो सहायता दी है, कपड़ों की, अनाज की, बर्तन की, चारपाई, ये सब चीजें ना बहुत बढ़िया करा है महाराज जी ने। जो ये किया है, ये महाराज जी की देन है। तो संत रामपाल जी महाराज को अपने शब्दों में क्या कहना चाहोगे सर? मैं तो ये कहना चाहूँ, महाराज जी ऐसी सहायता सभी गांवों में हर जगह पे करते रहें। और जो असहाय औरतें हैं, उनका बेचारियों का ऐसे गुजारा होता रहे। हम उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ गांव के ही मौजूद व्यक्ति। आइए कुछ और हमारे साथ खड़े हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे। कुछ सर हैं। भाजी नमस्कार, नमस्कार। क्या नाम आपका? बलबीर। यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, मैं खास घर में हूँ। अच्छा जी। जो ये बहन है संतोष, इनका जो आप देख रहे हो किस तरह के हालात इनकी है, मकान भी सारे के सारे है, 4 बच्चों के साथ रह रही है, इसके बारे में क्या कहोगे? इनकी क्या स्थिति थी? ये बिल्कुल गरीब थे, इनके पास दाना भी नहीं रहते खाने, बालक के पास चप्पल नहीं रहते, कपड़े नहीं रहते, बिल्कुल गरीब से अपना मतलब टाइम पास वो से कर रहा है। पर जिस तरीके से संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम जो भगवान बनकर आई है, और एकदम से ही आप देख रहे हो कि सारा का सारा घर भर दिया है, तो संत रामपाल जी महाराज को क्या कहना चाहोगे आप? रामपाल महाराज जी गुरु सही से आदमी, जो मतलब आप बच्चों की देखभाल कर लेगा, वो संभाल लेगा वो आप। हाँ, तो उनके जो अनुयायी है संत रामपाल जी महाराज कह रहे हैं कि जब तक इसके परिवार में कोई कमाने वाला नहीं हो जाएगा, तब तक ये सेवा जारी रहेगी ऐसे ही। हाँ, जैसे बालक बड़े न हो जाए, जवान न हो जाए, जब तक उसके ही उम्र रहेगा ये। तो इतना बड़ा बीड़ा कभी आप तक किसी ने उठाते हुए देखा आपको? नहीं। कि भाई बहुत बड़ी बात होती है कि जब तक छोटे बच्चों से लेकर जब तक बड़ा नहीं हो जाता, तब तक हम उसकी सहायता करते रहेंगे। ऐसा कोई संत देखा हो आपको, आपने आज तक? नहीं नहीं, जब तक ये मतलब 18-20 साल का हो जाए, जब तक इनकी वजह से ऐसा मतलब पहले चाहने से आपका।
तो ये थे हमारे साथ गांव के बुजुर्ग। सर नमस्कार। नमस्कार। जो संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस बहन के पास जो सामग्री भेजी है, राहत सामग्री भेजी है, तो ये लगातार चलती रहेगी, बता रहे हैं इनके अनुयायी। तो संत रामपाल जी महाराज को क्या कहना चाहोगे सर अपने शब्दों में? तो ये कहना चाहेंगे संत रामपाल महाराज जी को, जो उन्होंने बहुत ही बढ़िया काम किया है, जिससे कि ये परिवार जो है आगे फल फूल सके। नहीं तो ये परिवार जो इतना ही नीचे है कि जिसकी कुछ हद नहीं कह सकते। इनके पास एक टाइम का खाना भी नहीं होगा शायद, क्योंकि एक बाप था इनका जो एक्सीडेंट में गुजर गया, उसके बाद इनके पास कोई सहारा नहीं। तो उन्होंने जो मदद की है, आगे जो मदद करेंगे उसके लिए जो गांव बस्ती समाज, हम इस परिवार उसके बहुत ही एहसान बन रहे हैं। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। तो ये थे हमारे साथ गांव के ही मौजूद व्यक्ति। उन्होंने बताया कि ये पूरा गांव ही जो गांव बस्ती है वो संत रामपाल जी महाराज का बहुत ही आभारी रहेगा। तो दोस्तों, संत रामपाल जी महाराज ने वाकई में कमाल कर दिया है। ऐसे संत निकल कर आए हैं जो पूरे भारतवर्ष में जो गरीब और असहाय परिवार की खोज कर मदद करते हैं। ऐसा संत मिलना पृथ्वी पर बहुत ही मुश्किल है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने यह साबित कर दिया है कि वो दया के सागर है। और ये जो सेवा है लगातार ही, चाहे कोई गरीब असहाय परिवार कोई भी हो, लगातार उनकी ये सेवा करते रहेंगे। हम संत रामपाल जी महाराज से यही अनुरोध करते हैं कि वो लगातार अपनी सेवा इसी रूप से जारी रखे। उनकी इसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब